अगेन वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आपको बोला दैट आई विल कवर द सप्लीमेंट अबाउट द सप्लीमेंट इन माय लॉन्ग वीडियो। सो दिस इज दैट वीडियो। एक्चुअली उसमें मैटर क्या था कि बेसिकली लोग बोलते हैं अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो, क्रिएटिन ले रहे हो, तो आप नेचुरल नहीं नॉन नेचुरल हो जाते हो, आर्टिफिशियल हो जाते हो, आपका किडनी चला जाता है, लीवर चला जाता है। तो मैं उसमें फैक्ट बोल रहा हूँ, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं इसमें भी आपको मैं बता रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली इफ यू आर हैविंग चिकन एग्स, उसमें क्या प्रोटीन नहीं है। तो अगर आप चिकन एग्स भी खा रहे हो तो आपको सही अमाउंट में, सही क्वांटिटी में आपको वाटर ड्रिंक करना है। अगर आप पानी सही से नहीं पियोगे तो बॉडी आपका फ्लश नहीं करेगा, तो आपका किडनी लीवर रिस्क पे आएगा ही आएगा। वो कंपल्सरी, मतलब 100% आने वाला है। आप वो फूड पे बोलो चाहे वे प्रोटीन पे बोलो। तो होता क्या है कि लोग सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं बट उसके साथ में जो रूल्स रहता है वो फॉलो नहीं करते हैं। और मैंने बोला था ये वीडियो में कवर करूंगा कि आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज जरूरी है, उस चीज को लेकर के। मैं यहाँ पे 4-5 सप्लीमेंट्स के बारे में बोलने वाला हूँ, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वे प्रोटीन, वो अपना प्रोटीन क्राइटेरिया वेजिटेरियन डाइट से फुलफिल नहीं कर पाते। वो एक जो चिकन और एग्स आप खा रहे हो उसमें आपको क्या लीन प्रोटीन मिल रहा है। बट जब आप नॉर्मल राजमा, फिर से आप सोयाबीन वगैरह ये सब से जब आप प्रोटीन सोर्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके साथ आपको कैलोरीज प्लस फैट, मतलब और भी चीजें आ रहे हैं, बट वो प्रोटीन का क्वालिटी जो है वो पूरा सही नहीं रह रहा है, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता है। तो उससे आपका क्वालिटी मसल बिल्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। वे प्रोटीन उन लोगों के लिए है जो लोग वेजिटेरियन है, बेसिकली उनके लिए मस्ट है, वो लेंगे तो उनके लिए बेटर होगा, वो अपना प्रोटीन क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। और एक चीज होता है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी है तभी भी आपका प्रोटीन क्राइटेरिया अगर ज्यादा है, लाइक आपको प्रोटीन रिकमेंड आपको ज्यादा किया गया है कि इन अ डे आपको इतना लेना है, आप उतना फूड नहीं ले पा रहे हो, आप अगर क्राइटेरिया है आपका प्रोटीन का तो आप उस जगह पे वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो। सपोज आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में आपका मतलब एक शेड्यूल है कि आप इतना बजे जिम जा रहे हो, उसके बाद आपको ऑफिस जाना है। ऑफिस में तो आप बार बार लंच तो नहीं कर सकते ना, फूड तो नहीं ले सकते ना। उस जगह पे भी आप क्या कर सकते हो, आप इसको कैरी कर सकते हो, ये इजी टू कैरी भी रहता है। वे प्रोटीन इज द बेस्ट प्रोटीन, उसका क्वालिटी भी अच्छा रहता है। दिस इज द वर्क ऑफ वे प्रोटीन। वो आपका मसल टिश्यूज को जो है, जो आप ब्रेक डाउन कर रहे हो वर्कआउट के दौरान, प्रोटीन जो काम करता है वही काम वो करता है। उसमें फ्यू अमीनो एसिड्स भी आपको मिल जाते हैं, BCAA, E88 रहता वो, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो ये भी आपको मदद करता है आपका मसल को रिकवरी करने के लिए। किसी किसी वे प्रोटीन में क्रिएटिन भी थोड़ा ऐड किया रहता है ATP को फुलफिल करने के लिए। वे प्रोटीन इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट सप्लीमेंट। ओके, रहा बात और एक चीज की, अगर आप फर्स्ट टाइम जिम में जा रहे हो, आपको गेनिंग करना है या फिर कटिंग करना है, सपोज आपको गेनिंग करना है, तो आप कौन सा सप्लीमेंट आप ले सकते हो। तो पहले मेरे भाई ये समझो कि आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले नेचुरली आगे जाओ। क्योंकि बिकॉज आपका जो बॉडी वेट उस टाइम में रहेगा, आप गेनिंग करना चाहते हो, सपोज 50 केजी 60 केजी के आप हो, तो उतना प्रोटीन क्राइटेरिया आप जो है वो अपना नॉर्मल फूड से फुलफिल कर सकते हो। अगर उस पॉइंट पे अगर ऐसा बात आया कि आपका स्ट्रेंथ थोड़ा लो है, आपका मसल बहुत ज्यादा ड्राई है, आपका मसल रिकवरी उतना अच्छा नहीं हो रहा है, एंड्योरेंस पावर डाउन है, स्टेमिना डाउन है, तो जाकर के आप क्रिएटिन ले सकते हो। दैट इज द बेस्ट एंड बेस्ट आपका बिगिनर सप्लीमेंट है। क्रिएटिन इज द बेस्ट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो रहता है वो आप ले सकते हो। अभी पहले तो वो नॉन फ्लेवर में आता था तो उसका टेस्ट थोड़ा अजीब रहता था, बट नाउ इट्स बहुत सारे फ्लेवर्स में वो आ रहा है। यू कैन गो फॉर दैट। मैं कोई ब्रांड को नहीं बोलूंगा किस ब्रांड का लेना है, बट यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिएटिन। उससे क्या होता है, आपका वो ATP मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपका मसल का ग्लाइकोजन लेवल है उसको फुलफिल करता है, जो आप लूज करते हो ड्यूरिंग वर्कआउट, वो फुलफिल होता है, तो आपका मसल रिकवरी क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस। इफ यू आर इन गोइंग फॉर द कटिंग, आपको बहुत ज्यादा फैट है, आपको फैट लॉस करना है, देर इज वन मोर ऑप्शन, दैट इज L-कार्निटाइन। वो टाइम पे आपको क्रिएटिन नहीं लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं गलती की, वो टाइम पे भी क्रिएटिन यूज कर लेते हैं। दैट इज नॉट द राइट थिंग। यू कैन गो फॉर द L-कार्निटाइन एंड मल्टीविटामिन फिश ऑयल, ये दोनों का तो आपको मालूम है। मल्टीविटामिन आपका पूरा विटामिन का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता है। दैट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर योर स्किन, हेयर एंड ओवरऑल हेल्थ, your immune system and everything. And if you are going for the fish oil, that is also good thing. It replaces your bad fat into good fat. It contains good fat. It's good for your brain, your skin. ये सब चीज के लिए अच्छा रहता है। L-कार्निटाइन पे आते हैं पहले।
एल कार्निटाइन इज द थिंग, बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि वो फैट बर्नर है. इट्स नॉट अ फैट बर्नर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ थिंग which converts your fat into energy, whichever energy means you are utilizing during workout or after workout. जो आप यूज कर रहे हो वो एनर्जी आपको बाहर जाने आने में या फिर जो भी, वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है. आपका जितना भी बैड फैट है या फिर जो भी स्टोर्ड फैट है बॉडी में, उसको वो क्या करता है कि एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो दैट इज द बेस्ट थिंग. उसका कोई साइड इफेक्ट उतना नहीं होता है. आप भी जानते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप ओवरडोज कर रहे हो किसी भी चीज का, चाहे वो फूड ही रहने दो, आप वो अगर ज्यादा चिकन अगर एक बार में खा रहे हो, हमारा बॉडी जैसे कि एक बार में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के कैपेबल होता है. उससे ज्यादा प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो वो वेस्ट कहलाता है. अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन, जैसे कि अगर आप इन अ डे, एट ए टाइम अगर आप सोच रहे हो 500-600 ग्राम चिकन खाने के लिए, 100% यू हैव टू फेस लूज मोशन और स्टमक अपसेट्स. सो कोई भी चीज का ओवरडोज कीजिएगा तो इट विल हार्म यू. आइदर इट्स एल कार्निटाइन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, व्हाटएवर. सबका एक रूल है. अकॉर्डिंग टू दैट रूल एंड द रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो एंड यू हैव टू गो ऑन. रिजल्ट आपको डेफिनेट रहेगा. ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग ये बोलते हैं क्रिएटिन ले लिया, क्रिएटिन लेने के बाद आपने छोड़ दिया तो दुबला पतला हो जाऊंगा. नहीं, वैसा नहीं होता मेरे दोस्त. क्योंकि क्रिएटिन थोड़ा बहुत आपको मसल में वाटर भी होल्ड कराता है. दैट इज ट्रू. आप वाटर का क्वांटिटी सही रखिए. और क्रिएटिन आप उतना भी लंबे समय के नहीं लीजिए. 2 मंथ लीजिए, 1 मंथ गैप दीजिए, फिर 2 मंथ लीजिए. ऐसे भी कर सकते हैं आप. लॉन्ग टर्म के लिए भी रह सकते हैं, आपके ऊपर है. मैं अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वे प्रोटीन छोड़ने से आपका वेट डाउन क्यों होता है, या फिर क्यों आपको ऐसा फील होता है दैट यू आर लूजिंग योर मसल मास, योर साइज, ऐसा क्यों फील होता है. बिकॉज सपोज यू आर हैविंग 4 चपातीज इन अ डे, ओके, एंड सडनली आप 4 चपाती से वो चपाती को रिड्यूस करके 1 चपाती पर लेकर के आते हो. सो वो जो 4 चपाती का कैलोरी है वो आपके बॉडी में आ रहा है. सडनली आप उसको डाउन किए तो ऑब्वियसली अगर इफ यू आर रिड्यूसिंग योर फूड, यू विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड. तो ये रहता है फैक्ट. अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो, उसमें अगर आपको पर स्कूप 24 ग्राम अगर प्रोटीन आपको मिल रहा है, सो वेन एवर यू आर लिविंग द वे प्रोटीन, कवर दैट प्रोटीन विथ एग्स एंड चिकन. आप उससे भी कवर कर सकते हो. So this is the main thing about the supplements. Many people have the misconceptions, misunderstandings and myths are totally myths. तो बहुत सारे खड़े हैं supplements को लेके. स्टेरॉइड एंड सप्लीमेंट दोनों एक है भाई, वो एक नहीं है. मैं बार बार बोल चुका हूँ. They are not same at all. They are totally different. Supplements are made for the natural. Means if you are willing to, I will play natural or I will go natural throughout the life. आप सप्लीमेंट लेकर भी आप नेचुरल हो. यू आर नॉट आर्टिफिशियल और नॉन नेचुरल, ऐसा कोई बात नहीं है. सो पानी आपको सही से पीना है, वाटर आपको सही से लेना है. अगर आप वाटर नहीं लोगे तो चाहे फूड लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, आपका किडनी लीवर तो जाना ही है. किसी भी कीमत पे वो जाएगा ही जाएगा. बिकॉज आपका बॉडी को फ्लश करना होता है. वॉट एवर इज गोइंग इनसाइड यू हैव टू फ्लश दैट बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर. मोर वाटर का मतलब ये नहीं कि आप एक्सेसिव पीने लगे 10 लीटर 8 लीटर, उतना तो पॉसिबल भी नहीं है. 4 to 5 लीटर्स, वो भी नहीं, 3 to 4 लीटर्स आर एनफ इन अ डे. बस रहता है. वो आपको हाइड्रेट रखेगा, आपका बॉडी को फ्लश आउट भी सही जगह पे रहेगा. यू विल बी सेफ. सो एज आई सेड, गेनिंग के लिए मैंने बोल दिया, आप फैट लॉस करना चाहते हो उसके लिए भी बोल दिया. एल कार्निटाइन को लेकर के जो मिसकंसेप्शन है उसको भी मैंने क्लियर कर दिया. सो दिस आर द मेन यूज फॉर दिस. और गेनिंग के लिए अगर आप जा रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, डोंट गो फॉर सप्लीमेंट. कुछ दिन फूड पे रहो, फूड खाओ सही से, देखो कैसा रिजल्ट आ रहा है. आफ्टर 1 मंथ गो फॉर क्रिएटिन. दैट इज द बेस्ट. क्रिएटिन के लिए आप जा सकते हो. एंड इफ यू आर लूजिंग फैट, आपको भी बोल रहा हूँ, सडनली फर्स्ट डे जा करके आपको सप्लीमेंट नहीं लेना है, कोई भी चीज नहीं लेना है. पहले आप डाइट को पहले कंट्रोल कीजिए, डाइट को आप मेंटेन कीजिए, वर्कआउट को मेंटेन कीजिए, देन आता है सप्लीमेंट. सो आप जितना कर सकते हो डाइट से और वर्कआउट से उतना कीजिए. उसके बाद सप्लीमेंट्स लेकर के आप वो जो परफॉर्मेंस है उसको आप एनहांस कर सकते हो. स्टेरॉइड नहीं, सप्लीमेंट से आप एनहांस कर सकते हो. स्टेरॉइड नहीं है कि वो परफॉर्मेंस एनहांसर वैसा टाइप का नहीं है, बट दे हैव सम यूज. इट विल गिव यू द क्विक रिजल्ट. उतना भी क्विक नहीं है बिकॉज इट्स नॉट स्टेरॉइड. अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, दे आर बोथ डिफरेंट थिंग. ओके, सो signing off for the day is Les Tiwari from Rocket Research.